और इंडिया की तरक्की के पीछे उनका अपना हाथ नहीं बल्कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ का हाथ है। वो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और आज वो जिस जगह पे जहाँ स्टैंड करते हैं उसके पीछे उन तमाम फ़ॉरेन कंट्रीज़ का हाथ है जो इंडिया को हेल्प करती हैं हर चीज़ के अंदर। कोई भी कंट्री किसी की हेल्प से इतनी आगे नहीं जा सकता जब तक कि उसके लोग खुद मेहनत ना करें। उनका आईटी डिपार्टमेंट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और उसके ज़िम्मेदार टोटली उनके इंजीनियर्स हैं, उनके जो अंदर डिपार्टमेंट्स में वर्कर्स हैं वो हैं। नोक डले अपने करता है, अपनी गलतियां नहीं देखता, दूसरों की गलतियां बताना शुरू हो जाता है, दूसरों की तारीफें करना शुरू हो जाता है। इसलिए चाहिए हमें कि पहले हम अपनी कंट्री को खुद देखें, अपनी कंट्री को डेवलप की तरफ खुद लेके जाएं, हम अपने उस चीज़ों को देखें जिन चीज़ों पर हम तरक्की नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार को, अपने ही लोगों को गालियां देने शुरू कर देते हैं। क्यों? एक पाकिस्तान के एनालिस्ट ने बोला कि इंडिया जो है पाकिस्तान की तरक्की में उंगली करता रहता है, लेकिन बस दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी लेडीज ने बोला कि पहले आप अपने गिरबान में जाइए, आप अपने खुद को देखो कि पाकिस्तान किस कदर गरीब होता जा रहा है। दोस्तों, बहुत अच्छे सवाल है, पाकिस्तान का यूथ इसका जवाब देने वाला है कि पाकिस्तान इतना घटिया मुल्क कैसे बन रहा है और इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। तो चल लेते हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट से जानते हैं। एक एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि इंडिया जो है हमेशा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, इल्ज़ाम तराशी करता है, पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे बनाता है और फॉरेन कंट्रीज़ की हेल्प से आज वो यहाँ पहुँचा है, इसमें उनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। जिसका जवाब एक पाकिस्तानी रिसर्चर ने दिया मीडिया पे आके कि आप होते कौन हैं इंडिया पे इल्ज़ाम लगाने वाले, आपने खुद क्या किया है, आपने खुद अपने गिरबान में नहीं झांका और आप दूसरों पे हमेशा से इल्ज़ाम लगाते आए हैं। पहले आप खुद को सुधारें फिर किसी को बोलिएगा। और आप मोदी जी को जिनको ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुल्क के लिए इतनी ज़्यादा तरक्की की है। मुझे बताएं किस तरह देख रहे हैं आप इस डिस्कशन को? क्या सच में वाकई ही इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ की हेल्प से यहाँ पहुँचा है या उनकी अपनी हार्ड वर्क है? ज़्यादातर तो उनकी अपनी हार्ड वर्क है। अगर आप देखें तो वो ज़्यादातर फोर्सेस में ही बाकी कंट्रीज मदद करती हैं या फिर फाइनेंशियली। अगर देखा जाए अपनी तरक्की पे या आपके स्टेटस पे कि कोई कंट्री किस इकोनॉमिक स्टेट पे जा रही है तो ज़्यादातर वो उसकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर बात करूँ फॉरेन कंट्रीज़ की हेल्प की, तो सर फॉरेन कंट्रीज़ ने तो जितनी अमेरिका ने हमें आईएमएफ ने कर्जे देके हेल्प की है, मुझे नहीं लगता किसी और मुल्क को किसी ने की होगी। जी नहीं, हमारे अगर कंट्री में हेल्प ज़्यादा कर्जे हैं। अगर हेल्प लेके कोई आगे बढ़ता तो फिर पाकिस्तान सबसे आगे होता। हेल्प के लिहाज से तो पाकिस्तान ही फिर सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास टर्की की हेल्प है, हमारे पास चाइना की हेल्प है, हमारे पास अमेरिका की हेल्प है। अब इंडिया के पास सिर्फ अमेरिका और रशिया की हेल्प है। अगर किसी की हेल्प के लिहाज से होता तो पाकिस्तान नहीं आगे होना, तो ये आपकी बात ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अपना 80 to 90% हर कंट्री का अपना हाथ होता है कि वो तरक्की में किधर जा रहा है, इकोनॉमिक स्टेट उसकी कहाँ पे है। अच्छा, और दूसरी जानिब जो दूसरी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की हमेशा वो टांग खींचता है। आपको लगता है पाकिस्तान का अगर डाउनफॉल है या पाकिस्तान पीछे आज यहाँ पे इस जगह पे है तो वो उनकी वजह से उन्होंने हमें नीचे किया हुआ? नहीं, ज़्यादातर हमारे अपने पॉलिटिशियंस का हाथ है इसमें, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर हमारी इकोनॉमिक स्टेट अच्छी होगी तो उनको तो बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं अपनी एक स्टेज अच्छी रखता हूँ, मैं अपनी एजुकेशन अच्छी रखता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को तो मेरे बारे में बात करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे रिलेटिव्स को कोई राइट नहीं है मेरे ऊपर बात करने का मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी इकोनॉमिक स्टेट अच्छी जाएगी, पॉलिटिशियन अपना हक पूरा अदा करेंगे, तो इंडिया के पास भी कोई राइट नहीं होगा, कोई हक नहीं होगा, कोई पॉइंट नहीं होगा बात करने के लिए। फिर बात वो हो जाएगी जैसे कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर लाठी हमारे हाथ में होगी तो भैंस भी तो हमारी होगी ना। फिर लाठी हमने खुद नहीं पकड़ी हुई और ताने हम लोगों को दे रहे हैं। मुझे बताएं, क्या हम ऐसे ही अगर ब्लेम गेम खेलते रहेंगे तो इन फ्यूचर हम भी स्टैंड कर पाएंगे? अगर ब्लेम गेम खेलेंगे तो इन फ्यूचर हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर सकेंगे। ब्लेम गेम में वक्त ज़ाया होता है और कुछ भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं। ब्लेम गेम में ज़्यादातर वक्त ही ज़ाया होता है। तो इंडिया की हार्डवर्क के पीछे क्या रीज़न है? इंडिया के हार्ड वर्क के पीछे उनके पॉलिटिशियंस हैं और उनकी नेशन है जो स्टार्ट से एजुकेशन में आगे हमसे, और उन्होंने अपनी इकोनॉमिक स्टेट को अच्छा रखा, बिजनेसेस खोले हैं। अब काफ़ी बिजनेसेस ऐसे हैं जो वो बाहर यूके में जाके भी खोल रहे हैं। इंडियंस पाकिस्तानी अभी इतना कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, वापस आ जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं। वो बिजनेस के लिए जाते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं, उससे अलावा किसी काम के लिए नहीं जाते। एजुकेशन भी वो इंडिया से ही हासिल करते हैं। आने वाले टाइम में अगर हम पाकिस्तान में डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो क्या इकदाम है जो हम सारे अंजाम दे सकते हैं? हम जैसे अब हमने एजुकेशन हासिल किया, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। हम एजुकेशन ज़्यादा बंदे हासिल करें, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी किसी ने खोली, अब कोई बिजनेस खोले, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, तभी हम अपॉर्चुनिटी अवेल करें। जब अपॉर्चुनिटीज़ हमें बाहर की कंट्री में मिल रही हैं तो हम बाहर जाएंगे। जब पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड होंगी तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मुझे बताएं, ये जो हमारी रिसर्चर ने और उन्होंने बयान दिया है, एक दूसरे को रिकॉर्ड करवाया, ऐसे ही बयान अगर हर दिन सामने आते रहेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन कंट्रीज के सामने पाकिस्तान का क्या इमेज पोर्ट्रे होगा? नेगेटिव इमेज बनेगा मेरे ख्याल से, बहुत ही नेगेटिव इमेज। पहले भी वैसे कोई खासा अच्छा नहीं है। जी, पहले भी कोई खासा अच्छा नहीं, नेगेटिव इमेज बन रहा है। अब देखा जाए ज़्यादातर किस पे बहस होती है, कश्मीर के बारे में बहस होती है, एक दूसरे को से बैठ के पॉलिटिशियंस ब्लेम कर रहे हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस पे ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम गेम के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ये इकोनॉमी के लिए कुछ कर रहे हैं, ना ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इनको अल्लाह अकल दे, हिदायत दे और ये लोग कुछ करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद खिज़र अब्बास। सैयद खिज़र, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस्लामाबाद के एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने अपना ये बयान दिया इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया जो है पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट मंसूबे बनाता है और इधर उधर के जो पड़ोसी ममालिक हैं और दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनकी मदद लेके आज वो यहाँ तक पहुँचा है, अपनी उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। और एक पाकिस्तानी रिसर्चर ने उस चीज़ का जवाब दिया कि आप होते कौन है इंडिया पर उंगली उठाने वाले? क्या आपने अपना मुल्क देखा है? क्या आपने आज तक कश्मीर के लिए कुछ किया है? क्या
आपने अपने प्राइम मिनिस्टर और अपनी आवाम को देखा है, मतलब टोटली उनके अगेंस्ट बोला। मुझे बताएं किस तरह देख रहे हैं आप इन बढ़ते इख्तलाफात को कि स्टूडेंट्स भी अब जो है ना दूसरों की फेवर करने लग गए हैं अपने मुल्क को छोड़ के? मेरे ख्याल में इख्तिलाफ होना चाहिए तो पाकिस्तान के इनर रिलेशनशिप्स के बारे में होना चाहिए। जो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं उनके उनके ऊपर हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो उसके ऊपर फोकस करें, ना कि वो देखें कि इंडिया ने कितनी ज़्यादा इनोवेशन के ऊपर तरक्की की है या इंडिया ने क्या नहीं किया या क्या किया है। बल्कि वो देखना भी चाहिए, वो देख कर ही कुछ सीखें एटलीस्ट, अगर अपना कुछ नहीं कर सकते तो। एटलीस्ट अगर वो देख के कुछ सीख रहे हैं तो वो अपनी कंट्री में वो अप्लाई भी करें, ना कि सिर्फ उसके ऊपर बहस करते रहें। और जो इस्लामाबाद के एनालिस्ट ने बात कही कि इंडिया जो है वो फॉरेन कंट्रीज की मदद से यहाँ तक पहुंचा है, उसकी अपनी इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी कंट्री किसी की हेल्प से इतनी आगे नहीं जा सकता जब तक कि उसके लोग खुद मेहनत ना करें। उनका IT डिपार्टमेंट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और उसके जिम्मेदार टोटली उनके इंजीनियर्स हैं, उनके जो अंदर डिपार्टमेंट्स में वर्कर्स हैं वो हैं, ना हमारे डाउनफॉल का जिम्मेदार इंडिया है क्या? नो, हमारे डाउनफॉल का जिम्मेदार बिल्कुल भी इंडिया नहीं है। फिर कौन है? नवाज शरीफ है मेरे ख्याल में। नवाज शरीफ साहब हमारे डाउनफॉल के जिम्मेदार है। बिल्कुल मुझे जिम्मेदार आपको नहीं लगता कि यहाँ अवाम और हमारे हुक्मरान सबकी मिली भगत से आज हम यहाँ हैं, वरना हम भी किसी तरक्की याफ्ता कौमों में से एक होते हैं? बात आपकी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब एक आपके ऊपर हुक्मरान आ जाता है जो आपका एवरीथिंग लूट के ले जाए तो फिर अवाम के पास कुछ बचता नहीं है। इस वजह से और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ये है कि एजुकेशन लोगों में नहीं है, तो इस वजह से भी उन लोगों को ये नहीं पता लगता कि किसको सपोर्ट करें और हमें किस चीज़ के ऊपर वर्क ज़्यादा करना चाहिए। आपने नाम खजर बताया था ना, जी। खजर अभी तक हम लोग जो है जब हम कुछ नहीं कर पाते तो हम ब्लेम गेम का सहारा लेते हैं कि हम दूसरों पर इल्जाम तराशी बिल्कुल करना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में हमें ब्लेम गेम से निकल के कुछ ऑथेंटिक सोचना चाहिए, क्योंकि अब ये तो ज़्यादा देर नहीं चल सकता? बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ कि हर बंदे को अपने लिए खुद मेहनत करनी चाहिए, ना आगे किसी हुक्मरान या किसी को भी ब्लेम करे। हर बंदे को अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और मेहनत आपकी अपनी होनी चाहिए अपनी कंट्री के लिए। तो हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में अगर एनालिस्ट और हमारे रिसर्चर्स इसी तरह के बयान रिकॉर्ड कराते रहेंगे तो फॉरेन कंट्रीज में कैसा इंपैक्ट जाएगा पाकिस्तान का? फॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तान का इंपैक्ट इस तरह बहुत बुरा जाएगा, क्योंकि वो यही देखेंगे कि इनके पास अपने पास खुद कुछ भी नहीं है और ये इंडिया को बैठ के बातें कर रहे हैं। इससे अच्छा कि हम उनको बातें करें, हम खुद कुछ कर लें। पहले हमारा इमेज कैसा है? पहले हमारा इमेज मतलब हमारे पाकिस्तान की नॉर्दर्न ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी, जिसको इन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहाँ पर बस हर वक्त यही केस चलते रहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री, सो और इमेज इज़ नॉट सो वेल इन द फॉरेन। थैंक यू सो मच खजर को। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अली, मेरा सवाल आपसे ये है कि रिसेंटली एक एनालिस्ट हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, सॉरी इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया कि इंडिया जो है हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है, उसके खिलाफ मंसूबे बनाता है और फॉरेन कंट्रीज़ की हेल्प से आज यहाँ पहुँचा है, अपनी उसमें कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है। जिसका जवाब एक रिसर्चर ने दिया, फीमेल रिसर्चर ने, कि आप होते कौन है इंडिया को बात करने वाले, आपने खुद आज तक क्या किया है? आप लोग हमेशा से अपने गिरबान में नहीं झांकते, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी डिस्कशन को? बेसिकली पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने तरक्की काफ़ी किया है और लास्ट फ्यू ईयर्स जो गुजरे हैं वो थोड़े से पॉलिटिक्स की वजह से अप्स एंड डाउन्स आए हैं। लेकिन इंडिया ने जो तरक्की की है उसमें उसका अपना भी है, लेकिन अमेरिका ने भी इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है इस चीज़ में। सर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने मुझे लगता है कि इंडिया से ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है, आपके सामने है। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं, हमें ज़्यादातर सपोर्ट आती है चाइना की तरफ से, बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो हमें चाइना की तरफ से आती है या टर्की वगैरह इन साइड से हमें ज़्यादा जो हमें कर्जा देता है IMF, वो सारा अमेरिका। अमेरिका की तरफ से IMF वाकई हमें कर्जा देती है, बट फिर भी जो बेसिकली हमें जो लेकिन हम क्या करते हैं उस कर्जे का? कुछ भी नहीं। वो सारा बात करें पॉलिटिशियंस की तो वो पॉलिटिशियंस ही खा जाते हैं, हमें तो आता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे मुल्क के देख लें आप, इकॉनमी गिरती जा रही है, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिशियन इस तरह का हमें नज़र नहीं आ रहा। जो इमरान खान था उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर कर दिया, डिग्रेड। अच्छा, जो बात की उन एनालिस्ट ने कि इंडिया जो है फॉरेन कंट्रीज़ की हेल्प से आज यहाँ तक पहुँचा है, उसकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है इसमें, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया ने खुद भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ऊपर से आजकल देखा जाए तो पहले पाकिस्तान इंडिया से ऊपर था, लेकिन अब इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इस वजह से क्योंकि वो स्टडी मटीरियल से भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, स्पोर्ट्स की बात करें उसमें भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और फर्दर और हम और चीज़ों पे भी बात करें तो वो पाकिस्तान से ग्रो करता जा रहा है। इसी वजह से कि वो अपने मुल्क के अंदर ज़रा ना तब्दीलियाँ ला रहे हैं हर चीज़ के लिहाज से, डेवलपमेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर बात करूँ पाकिस्तान की, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान आज नीचे इस वजह से क्योंकि हमेशा इंडिया ने टांग खींची? नहीं, बिल्कुल भी इस वजह से नहीं है। पाकिस्तान के अपने भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में फ्लॉज है। फ्लॉज हैं कि पाकिस्तान खुद को ही अपने आप को ही खुद ही डिग्रेड करता रहता है या आपस में एक दूसरे से नोक झोंक रखते हैं। अगर ये सारे मिलकर अगर एक हो जाए, यूनिटी बना लें, तो बहुत तेज़ी से हम भी ग्रो करेंगे। आपको क्या लगता है उन रिसर्चर ने जो जवाब दिया कि आप जब कुछ नहीं कर पाते तो आप दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है इसमें, क्योंकि आप देखें कि जब भी किसी के ऊपर कुछ वो आते हैं तो वो दूसरों को पहले अपने करता है, अपनी गलतियाँ नहीं देखता, दूसरों की गलतियाँ बताना शुरू हो जाता है, दूसरों की तारीफ़ें करना शुरू हो जाता है। इसलिए चाहिए हमें कि पहले हम अपनी कंट्री को खुद देखें, अपनी कंट्री को डेवलप की तरफ खुद लेके जाएँ। हम अपने उस चीज़ों को देखें जिन चीज़ों पर हम तरक्की नहीं कर पा रहे सही तरीके से, हम उन चीज़ों को क्या कहते हैं उसको
बेहतर करें। ओवरव्यू करें हम उस चीज़ों को, और फिर हम उस पर बात करें, बजाय कि हम अपनी कंट्री में दूसरी कंट्रीज़ की हम तारीफ़ें करना शुरू करें। आपको लगता है कि हम इतने स्टेबल हैं कि हम दूसरी कंट्रीज़ के मामलों में जाके घुसें, उनको बातें करें? हमें तो अपनी मुल्क के अगर हम मसले सुधारने लगे तो मुझे लगता है कि हमें बहुत वक़्त लग जाएगा। बिल्कुल, ऐसे आपने बात बिल्कुल सही की है कि हम दूसरी कंट्रीज़ को ना ही देखें, हम अपनी कंट्री पे ही तवज्जो करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये आपने बात की कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, टाइम जब लगेगा जब हम दूसरी कंट्रीज़ को अपने साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे। हम अगर अपनी कंट्री के मसाइल अपनी कंट्री में ही सॉल्व करें, अपनी कंट्री को खुद ही ओवरव्यू करें, ओवरकम करें, उस चीज़ों को हम खुद चेक करें, तो हम बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात है दूसरी जानिब इंडिया की, तो आपको लगता है कि इंडिया जितनी भी डेवलपमेंट कर रहा है उसमें वो किसी कंट्री को बॉदर नहीं कर रहा, स्पेशली पाकिस्तान को, बल्कि वो अंधाधुंध अपनी ग्रोथ पे नज़र रखे हुए है? नहीं, इंडिया तो इन्वॉल्व तो करता है हर चीज़ पर, लेकिन वो अपनी ग्रोथ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है। साइड पे वो अपने चीज़ों को भी, अपने आप को भी डेवलप करता है कि हम खुद ही इस चीज़ के अंदर हम बढ़ें, ना कि हम दूसरी कंट्रीज़ को इतना ज़्यादा हम इस चीज़ में इन्वॉल्व करें। वो क्रिटिसाइज़ करता है दूसरी कंट्रीज़ को, जैसा सर, पाकिस्तान। वो तो हम भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल हम भी तो करते हैं। ताली दोनों हाथों से बज रही है। मुझे बताएं आने वाले टाइम में कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं आप हमें, और कितनी आपको लगता है कि हम एफर्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए? अब मैं इसका एक सही जवाब यही दूँगा कि अगर पॉलिटिशियंस की हम बात करें तो जैसा ये नवाज़ शरीफ वगैरह तो यहाँ से भाग गए हैं। अब इमरान खान ही यहाँ पे हमारे पास लास्ट होप हमारी बची। तो जी, या तो इमरान खान आ जाए या फिर शाहरुख खान आ जाए, पाकिस्तान को जो है कभी भी अब कोई सुधार नहीं सकता भाई। क्योंकि देश को सुधारने के लिए जनता को सुधारना पड़ता है, बट जनता को सुधारने में वर्षों लग जाएंगे, लेकिन उनके बैठे हुए बाप दादा उनको फिर से बिगाड़ देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के एक एनालिस्ट है, तो उन इस्लामाबाद के, उन्होंने बोला कि भाई इंडिया जो है हमेशा पाकिस्तान को कुछ ना कुछ बातों पे उंगली करता रहता है, पाकिस्तान की तरक्की में बाधा बनता रहता है। फिर एक पाकिस्तानी रिसर्चर, एक लेडीज ने, पाकिस्तान की थी वो भी, उन्होंने बोला कि आप अपने गिरेबान में झांकिए पहले, आप किस लेवल पर हो। इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है, भारत पर इतना टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम खराब करेगा पाकिस्तान के ऊपर। उनके पास तरक्की करने का समय है, वो अपनी तरक्की पर समय निकाल रहे हैं। दूसरा, उन एनालिस्ट ने बोला कि इंडिया जो है दूसरे देशों की मदद ले लेकर इतना ऊपर चला गया है, तो भाई पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? तुम क्यों नहीं ले दूसरे देशों की मदद? क्या तुम्हें सिर्फ दूसरे देशों से कर्जा ही लेना है? अगर तुम भी मदद लेके ऊपर जा सकते हो तो जाओ ना यार, किसने रोका है? लेकिन नहीं भाई, कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना नहीं चाहती। किसी भी देश के अच्छे रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं है, बिगड़ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है कर्जा मांग मांग के किसी का कर्जा वापस नहीं करता है। IMF से भाई कितने बार कर्जा ले लिया, आज तक पैसे वापस नहीं करे। फिर ये पाकिस्तान के लोग भाई खुद ही अपनी सरकार को, अपने लोगों को जो है गालियां देना शुरू कर देते हैं। और सच्चाई बात है भाई, इनकी बातों में दम भी है कि हाँ, पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क हो रहा है, तो पाकिस्तान को अपनी तरफ देखना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? पाकिस्तान की ऐसी हालत किस कारण हुई है और किस तक ये सुधर जाएगी? कमेंट करके जरूर बताना भाई, कमेंट में लिखना। जय हिंद। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।